गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज लेकर आए हैं हम उपशैक्षणिक यौगिक। चल रहा था अपना लेसन, यूनिट नंबर आपकी 9 थी और आज वीडियो नंबर भी आपकी 9 है। ठीक है, तो वीडियो नंबर 9 में हम अपन क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे समाव्यवस्था। ठीक, उपशैक्षणिक यौगिकों की समाव्यवस्था किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो समाव्यवस्था, सबसे पहले समाव्यवस्था कहलाती क्या है, परिभाषा क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समाव्यवस्था क्या कहलाती है वो जान लें अपन। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं। क्या होते हैं? यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे यौगिकों को या एक दूसरे के समावयवी कहते हैं। ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं? एक दूसरे के समावयवी कहते हैं। और यह घटना होती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? समाव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को हम क्या कहते हैं? समाव्यवस्था कहते हैं। इसके लिए इन्होंने उपसंयोजक यौगिकों के आधार पर इन्होंने दो प्रकार में बांटा है। इन्होंने कितने प्रकार में बांटा है? इन्होंने दो प्रकार में इसे बांटा है। सबसे पहले आपका पहला है इसमें संरचनात्मक समाव्यवस्था। कौन सा है? संरचनात्मक समाव्यवस्था। दूसरा है त्रिबिंबी समाव्यवस्था। दूसरी कौन सी है? त्रिबिंब समाव्यवस्था। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? संरचनात्मक समाव्यवस्था किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? संरचनात्मक समाव्यवस्था किसे कहते हैं? तो संरचनात्मक समाव्यवस्था वह समाव्यवस्था कहलाती है, या फिर जब इसमें इसकी डेफिनेशन क्या देंगे अपन बेटा? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र क्या होते हैं? अणुसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं। संरचनात्मक समाव्यवस्था में क्या होता है? अणुसूत्र तो क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु इनके संरचना सूत्र कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु इनमें जो संरचना सूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? संरचनात्मक समाव्यवस्था कहलाती है। यह घटना कौन सी कहलाती है? संरचनात्मक समाव्यवस्था कहलाती है। इसे उपसंयोजी यौगिकों के आधार पर निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम वो यहाँ राइट कर रहे हैं, वो एक साथ आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसे निम्न भागों में वर्गीकृत किया था अपन ने संरचनात्मक समाव्यवस्था को। पहला इसमें है आयनन समाव्यवस्था। क्या है? पहला है इसका फर्स्ट है आयनन समाव्यवस्था। दूसरा है जल योजन या फिर विलायक योजन समाव्यवस्था। तीसरा है बहुलकीकरण समाव्यवस्था। चौथा है उपसंयोजक समाव्यवस्था। पांचवा है उपसंयोजक स्थिति समाव्यवस्था। इसके बाद छठवां है बंधन समाव्यवस्था और सातवां है लीगेंड समाव्यवस्था। इसके अंडर में अपन को इतने समाव्यवस्था अपन को पढ़ना है। इससे पहले इन्हें अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसे और समझा दें। ठीक है बेटा, तो इसे और देख लो बेटा। तो इसमें क्या होता है? त्रिबिंबीय समाव्यवस्था। त्रिबिंबीय समाव्यवस्था में क्या है? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं। क्या होते हैं? अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु उनका जो त्रिबिंबीय में विन्यास होता है, या फिर उनकी जो त्रिबिंबीय विन्यास होता है वह कैसा होता है? अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिबिंबीय समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? त्रिबिंबीय समावयवी कहलाते हैं, तथा यह घटना त्रिबिंबीय समाव्यवस्था कहलाती है।
इसके लिए भी इन्होंने निम्न दो भागों में बांटा है। इसके लिए भी इन्होंने निम्न दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है इसी में, इसका है ज्यामितीय समावेक्ता, ज्यामितीय समावेक्ता, और दूसरा है प्रकाशीय समावेक्ता। ठीक, ज्यामितीय समावेक्ता और प्रकाशीय समावेक्ता। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख दें। एक काम करो, अब ये तो हम समझा चुके, ये भी आपको समझा चुके, इसके बाद हम समझाने वाले हैं आपको ये और ये, ठीक है, और इसके बाद अपन ये लिखेंगे, फिर इसके बाद ये बहुलकीकरण समझेंगे, फिर ये समझेंगे, फिर ये, ठीक, इस प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आयनन समावेक्ता, किसमें आयनन समावेक्ता किसका पार्ट है, संरचनात्मक समावेक्ता को निम्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले संरचनात्मक समावेक्ता में पहला पॉइंट है आपका आयनन समावेक्ता। कौन सा है, आयनन समावेक्ता। जब दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिक, कौन से यौगिक, उपसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं, अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु वे जल में घुलकर क्या करते हैं, जल में घुलकर भिन्न भिन्न प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, अणुसूत्र तो उनके समान है, परंतु वो जल में घुलने के बाद क्या होते हैं, वो भिन्न भिन्न आयनों में टूट जाते हैं, मतलब धन आयन में, ऋण आयन में, इस प्रकार से वो टूट जाते हैं। तो ऐसे यौगिक को आयनन समावयवी कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे, आयनन समावेक्ता कहते हैं। इसका उदाहरण आपके लिए हम बता दें बेटा, इसका उदाहरण हम आपको दे दें। क्या है इसका उदाहरण, देखो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं हम, तो आप देख लो, ठीक, CONH3 का होल 5 और Br और SO4, क्या है, यहाँ नहीं बन रहा है, चलो यहीं लिख दे रहे हैं, SO4, ठीक, ये किसके हो गया उदाहरण बेटा, ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक, आया समझ में इतना। इसके बाद अपन चलेंगे जल योजन समावेक्ता। तो जल योजन समावेक्ता, इसके आगे अपन देखते हैं जल योजन। देखो जल योजन समावेक्ता क्या कहता है बेटा, जब दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिक, जब, देखो डेफिनेशन लगभग सभी की सेम है, ध्यान रखना इस चीज को, बस खाली आपको समझना है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। जब दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र व उनमें उपस्थित H2O के, मतलब जल के अणुओं की संख्या समान होती है, मतलब अणुसूत्र व H2O मतलब जल के अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु जल के अणुओं की संख्या आयनिक व उपसंयोजक मंडल में अलग अलग होती है। उपसंयोजक मंडल में क्या होती है, अलग होती है। तो ऐसे यौगिक को जल योजन समावयवी कहते हैं और इस घटना को जल योजन समावेक्ता कहते हैं। उदाहरण है इसका आपके लिए, उदाहरण है बेटा, इसका उदाहरण हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका उदाहरण क्या है आपके लिए, CrH2O का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर Cl3। तो ये किसका उदाहरण हो गया, जल योजन समावेक्ता, ठीक। ये इतना हम आपको समझा चुके हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बहुलकीकरण, समझेंगे। पहले इससे पहले इतना आप राइट कर लें, ठीक है बेटा, राइट कर लें। तो बेटा इसे राइट कर लो आप लोग, ठीक है। तो अपन इतना ये समझ चुके थे, इसके लिए एक बार और रिमाइंड किए दे रहे हैं हम आप लोगों के लिए। तो इसे देखो बेटा, समावेक्ता क्या कहलाता है, इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है, समावेक्ता कहलाती है। उपसंयोजक यौगिक में मुख्य रूप से दो प्रकार की समावेक्ता होती है। कौन कौन सी, पहली हमने आपको बता दी संरचनात्मक समावेक्ता, जिसके बारे में हमने यहाँ लिख दिया है, आपको नोट करना है। जब दो या दो से अधिक
यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना क्या कहलाती है? संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। इसे निम्न भागों में उपसंयोजक यौगिकों के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा है। ठीक है, तो इसके लिए प्रथम है, इसमें पहला हेडिंग क्या है? आयनन समावयवता। इसके बाद जब दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र तो देखो बेटा समान होंगे परंतु वे जल में घुलकर भिन्न भिन्न प्रकार के आयनों में टूटते हैं, तो ऐसे यौगिक आयनन समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को आयनन समावयवता कहते हैं। उदाहरण में देखो बेटा आपके सामने ये उदाहरण है, इसे हमने जल में घोला तो ये देखो अपने आयनों में टूट गया। ठीक, जब ये अपने आयनों में टूट गया बेटा, इसी प्रकार ये भी अपने जल के आयनों में टूट जाएगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग जल्दी। ठीक है, जहां समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, ओके। तो देखते हैं आगे। हमने आपको जल योजन समावयवता समझा चुके थे, अब हम समझाने जा रहे हैं आपको बहुलकीकरण समावयवता। ठीक है, बहुलकीकरण समावयवता में क्या लिखना है अपन के लिए? ये कैसी होती है बेटा? बहुलकीकरण मतलब बहुत सारे, बहु मतलब होता है अधिक और लकी बहुलक लक मतलब बहुत सारी यूनिट। ठीक है, बहुलकीकरण, और यह जो प्रोसेस कहलाती है वह बहुलकीकरण कहलाती है। इसमें लिखना क्या है आपके लिए? सबसे पहले समान मूल अनुपाती मतलब समान मूल अनुपाती सूत्र, समान मूल अनुपाती सूत्र एवं भिन्न भिन्न, एवं क्या लिखना है बेटा इसमें? भिन्न भिन्न अणुसूत्र संगठन, अणुसूत्र संगठन वाले यौगिक एक दूसरे के बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं, एक दूसरे के बहुलकी समावयवी कहलाते हैं। यह घटना बहुलकीकरण समावयवता कहलाती है। इसमें एग्जाम्पल हमने आपको क्या दिया बेटा? इसमें एग्जाम्पल दिया हमने PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक, तथा इसी का जस्ट क्या हो जाएगा बहुलकीकरण? PTNH3 का होल 4 और PTCl4 प्लेटिनम है। ठीक, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं उपसंयोजक समावयवता। अगला है इसी में आपका उपसंयोजक समावयवता, जो कि आपका डी पॉइंट है, आपका चौथा पॉइंट है उपसंयोजक समावयवता। इसमें क्या लिखना है बेटा? धनावेशित व ऋणावेशित। क्या लिखेंगे? धनावेशित या ऋणावेशित संकुल वाले ऐसे यौगिक, संकुल मतलब क्या होता है? उपसंयोजक यौगिक वाले ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं। क्या होते हैं? अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित लिगेंडों की संख्या या फिर लिगेंडों की स्थिति बदल देते हैं। क्या करते हैं? लिगेंडों की स्थिति बदल देते हैं। ऐसे उपसंयोजक यौगिक एक दूसरे के क्या होते हैं? समावयवी होते हैं। ऐसे यौगिकों को लिए हम क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? उपसंयोजक समावयवता कहते हैं। देखो इसमें लिगेंड कौन सा? ये है ना। इसमें देखो बेटा हमने लिगेंडों की वो प्रेजेंस बदल दी। ठीक, ये देखो ये आपके यहाँ प्लेटिनम ले लिया, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, और यहाँ Cu मतलब प्लेटिनम और Cu बदल दिया, बाकी आपका सब सेम है। लिगेंड आपके बदल दिए हमने। लिगेंड यहाँ पे कॉपर के साथ लगा हुआ था पहले, अब यहाँ पे प्लेटिनम के साथ लगा है। इसी प्रकार इसमें देखो बेटा, इसमें भी आपका बदल दिया हमने। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, आपके 4 पॉइंट हो चुके हैं। कितने पॉइंट होगा इसके? संरचनात्मक समावयवता के 4 पॉइंट हो चुके हैं। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो और बढ़िया से इसे उतार लेना फेयर। ठीक है, जल्दी ले लें बेटा स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। जिन छात्रों को समझ में नहीं आ रहा हो वो भी जल्दी ले ले बेटा स्क्रीनशॉट। सभी को समझ में आ रहा होगा अब तो। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ओके बेटा। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट। तो अगली हेडिंग है आपकी, अगली हेडिंग वो बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक, तो इसके बाद अगली हेडिंग है अपनी उपसंयोजक स्थिति समावयवता। कौन सी है? उपसंयोजक स्थिति समावयवता। हम अगर आपसे कह दें
कि इसमें अगर हम आपसे कहें तो इसके ये कैसी होती है उपशेषण स्थिति, मतलब इसमें जो लिगेंड होते हैं इनकी लिगेंडों की जो होती है स्थिति देखी जाती है। क्या देखी जाती है बेटा? इसमें लिगेंडों की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, जब अपन लिगेंडों की स्थिति देखेंगे केवल लिगेंडों की स्थिति में ही अंतर होगा इसमें, और कहीं स्थान मतलब लिगेंडों के स्थानों में अंतर हो जाता है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा अपन को क्या लिखना है बेटा। इसमें लिखना है जब बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिक जब बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिक में असंतुष्टीकरण लिगेंड मतलब जो संतुलित नहीं हो, ठीक है, लिगेंड के आपस में स्थान बदलने के कारण बनते हैं, जो स्थान बदलने के कारण बनते हैं, स्थान बदलने के कारण बनते हैं ऐसे उपसंयोजन की स्थिति समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना उपसंयोजक स्थिति समावयवता कहलाती है। उदाहरण में आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसमें देखो कहाँ चेंज आ रहा है, केवल ये वाला जो है कंपाउंड यहाँ आ जाएगा तो इसकी स्थिति में समावयवता हो जाती है। ये देखो एक साथ हो गया, और ये आपका स्थिति में समावयवता होगा, क्लोरीन इसके साथ हो गया, ये आपके सॉरी हाँ ये जो कहते हो रहा केवल आपके क्या हो गया, लिगेंड आपके एक साथ जुड़ गए तो स्थिति में चेंजेशन आ गई। ठीक, इसके बाद आता है आपका बंधन समावयवता। इसके बाद कौन सा आता है बेटा? अगली हेडिंग कौन सी आती है? बंधन समावयवता। इसमें क्या लिखेंगे? जब दो उपसंयोजक यौगिक, इसमें क्या लिखोगे? जब दो उपसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, के अणुसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित उभयदंतक लिगेंड, कौन से उभयदंतक लिगेंड अलग अलग होते हैं, और अब अलग अलग दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। ऐसे यौगिक को बंधन समावयवी कहते हैं, और इस घटना को बंधन समावयवता कहते हैं। इसके बाद आता है लिगेंड समावयवता। कौन सा? आखिरी है इसका, संरचनात्मक समावयवता का आखिरी पॉइंट है, ये समझ लो अच्छे से। ठीक, लिगेंड समावयवता। कुछ लिगेंड क्या कह रहा है ये? कुछ लिगेंड स्वतः ही समावयवी रूपों में पाए जाते हैं, मतलब वो ऑलरेडी पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे लिगेंडों से बनने वाले उपसंयोजक यौगिक लिगेंड समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना को लिगेंड समावयवता कहते हैं। देखो इसका उदाहरण ये है आपका, देखो यहाँ पहले से बना है और यहाँ भी आपका चेंजेशन हो गया, मतलब जो पहला 1,2 पे लगा था एमी, वो 1,3 पे लग गया। नंबरिंग कहीं से भी दे दो आप, 1 2 3। ठीक, इसमें नंबरिंग कहाँ से दोगे? कहीं से भी दे दो, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से। तो यहाँ से हमने दे दी, इसमें कहाँ से देना है? यहाँ से। क्यों? क्योंकि जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक होते हैं वहां से दी जाती है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया? बढ़िया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी, अब उतार लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी छात्र। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिबिंबीय समावयवता पर। किस पे? अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिबिंबीय समावयवता पर। तो हमें उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं त्रिबिंबीय समावयवता। तो बेटा देखो, इसके बाद आते हैं अपन त्रिबिंबीय समावयवता पर। ये हम त्रिबिंबीय समावयवता आपको समझा चुके थे, फिर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। जल्दी देखें बेटा आप, जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु उनका त्रिबिंब में विन्यास अलग अलग होता है, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिबिंबीय समावयवी कहलाते हैं। यह घटना त्रिबिंबीय समावयवता कहलाती है। ठीक, इसके लिए उपसंयोजक यौगिकों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। तो निम्न भागों में इसे सबसे पहले बांटा है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में
ज्यामितीय समव्यवस्था में क्या लिखेंगे बेटा अपन, ज्यामितीय समव्यवस्था क्या कहलाती है, ज्यामितीय समव्यवस्था में क्या लिखेंगे ये देख लो बेटा, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिक के उपसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु उनके केंद्रीय धातु परमाणु, कौन से केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगैंड, के चारों ओर उपस्थित लिगैंड की स्थिति त्रिबिंबीय त्रिबिंब में अलग अलग होती है, क्या होती है, त्रिबिंब में अलग अलग होती है, तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। तो तथा यह घटना क्या कहलाती है बेटा, ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। इसमें समपक्ष और विपक्ष मतलब ऐसे, जब इसके उदाहरण अपन देते हैं तो जो जैसे हमने कह दिया दो क्लोरीन परमाणु है, दो एमीन ग्रुप हैं, तो जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु से जो चारों तरफ से जुड़े हुए हैं, दोनों लिगेंड मतलब अलग अलग दो लिगेंड है और दोनों सेम साइड लग गए। जैसे उदाहरण में इसमें है आपका ये देखो इधर क्लोरीन आपका प्लेटिनम है Cl2 और NH3 का होल ट्वाइस, तो इसमें देखो दोनों NH3 एक साइड लगे हैं और क्लोरीन एक तरफन, तो इसे क्या कहेंगे अपन, समपक्ष, क्या कहेंगे, समपक्ष, ठीक। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विपक्ष, या फिर इंग्लिश में कहते हैं सिस और विपक्ष को कहते हैं ट्रांस, ठीक है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। सभी ने ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, सभी छात्रों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक और रह गया इसमें, एक पॉइंट और रह गया, प्रकाशीय समाव्यवस्था, ठीक। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां से हम जो लेकर आए हैं आपके लिए प्रकाशीय की समाव्यवस्था में, आपका प्रकाशीय समाव्यवस्था रह गया था, तो वो प्रकाशीय समाव्यवस्था है आपकी डेफिनेशन, प्रकाशीय और ध्रुवण समाव्यवस्था। इसमें हम आपको परिभाषा में क्या लिखेंगे इसे समझ लो अच्छे से, पहले समझाते देते हैं, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, ठीक है। वो हमने लिख दिया है, वो आप लिख लेना, ठीक। तो हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है वो, जब दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवण प्रकाश के प्रति, समतल ध्रुवण प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे आप प्रकाश डालोगे शीशे के सामने रखोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक। तो क्या कह रहा है, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी होते हैं, मतलब इन्होंने आपसे कह दिया क्या, परंतु समतल ध्रुवण प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग होता है। ऐसे यौगिकों को एक दूसरे के प्रकाश के समावयवी कहते हैं, ठीक। यह घटना समाव्यवस्था कहलाती है। और इसमें एक पॉइंट और लिखना है अपन को, एक पॉइंट है क्या, वो है प्रकाश समतलीय एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी होते हैं, ध्यान रखना। एक पॉइंट और है, जो समावयवी कंपनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो समावयवी कंपनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन्हें दक्षिणावर्त में जो दक्षिणावर्त में घूमता है उसे डेस्ट्रो या फिर उसे डी से प्रदर्शित करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, डेस्टोफॉर्म कहते हैं। और जो वामावर्त घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लियो, या फिर इसी को लियो कहते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, माइनस चार्ज लगता है, ठीक है। तो ऐसे समावयवी कहलाते हैं। तो उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट जल्दी, और जो चीज समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हो, जहां समझ में नहीं आए व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हो आप लोग बेटा, ठीक। तो आप लोग उतार लो, बढ़िया। जहां समझ में नहीं आए पूछ सकते हो बेटा।
ले लिया स्क्रीनशॉट? उम्मीद है सभी छात्रों ने ले लिया होगा। ठीक, उम्मीद है सभी छात्रों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। अब अपन कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीपीटी थ्योरी आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, थैंक यू।